दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा 25 दिसंबर पर। 25 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन है जो पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी बहुत सारे देशों में और भारत में भी बहुत सारे लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि 25 दिसंबर के दिन ही प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसको ईसाई समाज क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसाई भारत में भी रहते हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में रहते हैं। इस दिन पूरे लोग, ईसाई समाज के लोग सुबह से लोग प्रार्थनाएं करते हैं और अपने चर्च में जाते हैं और वहाँ कैरल गाते हैं। मैं सबसे पहले ईसाई धर्म को मानने वाले सभी लोगों को क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों जो लोग राजनीति में विश्वास करते हैं उनके लिए भी 25 दिसंबर ऐतिहासिक है, और ख़ास तौर से उनके लिए जो दक्षिणपंथी विचारधारा में विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दक्षिणपंथी विचारधारा में विश्वास रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर है। अटल जी से पहले भी भारत में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन उनका या तो विचारधारा कांग्रेस की थी या कांग्रेस और वामपंथ के मध्य थी, या वो अपॉर्चुनिस्ट थे जिनकी सिर्फ सत्ता प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता उनकी नहीं थी। सिर्फ जो शुद्ध रूप से दक्षिणपंथी विचारधारा में विश्वास करते थे अटल जी, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले। तो दोस्तों अटल जी के सभी शुभचिंतकों को, अटल जी को अपना नेता मानने वाले सभी लोगों को और दक्षिणपंथी विचारधारा को मानने वाले सभी लोगों को अटल जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों काफ़ी लोग इस बात पर अटल जी से नाराज रहते हैं कि जिस रास्ते पे आज मोदी चल रहा है, योगी चल रहा है, अमित शाह चल रहा है, अटल जी भी चल देते तो हम अपने उद्देश्य को पहले प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमें अटल जी की और नरेंद्र जी के बीच के मजबूरियों को समझना होगा। नरेंद्र मोदी को जब सत्ता मिली तो वो किसी की बैसाखी पे टिके हुए नहीं थे, उनको उस दिन तरह बहुमत दिया था। वो अपनी पार्टी के हिसाब से, अपनी नीतियों के हिसाब से फैसला लेने में सक्षम थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधनों की सरकार थी, वो बैसाखियों पर टिकी हुई थी, जिसमें कुछ दल दक्षिणपंथी विचारधारा के विरोधी थे, कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी थे। तो उन सबों को साधना था और उन सबों को साध कर सरकार चलानी थी। इसलिए अटल जी की कुछ मजबूरियां थी और वो उस रास्ते पर नहीं चल सके, मुझे लगता है, जिस रास्ते पर योगी जी, जिस रास्ते पर अमित शाह और जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चला है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अटल जी ने उस गठबंधन की सरकार को चलाकर यह बता दिया कि काजल की कोठरी में से बिना कालिमा का दाग लगाए भी निकला जा सकता है। आपको याद होगा मनमोहन सिंह ने भी सरकार बनाई थी और उनकी सरकार गठबंधन की सरकार थी, तब भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे तो मनमोहन सिंह ने कहा था ये गठबंधन की सरकार है, यहाँ बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, इसलिए आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। गठबंधन की सरकार अटल जी ने भी बनाई, विरोधी विचारधारा के लोग तब भी थे, लेकिन अटल जी की सरकार और अटल जी के ऊपर कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद दोस्तों हिंदू समाज में 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी का रूप तुलसी है या नहीं है, लेकिन मेरी एक मान्यता है और ये मेरी मान्यता तो हो सकता है आप सहमत ना हो। तुलसी में इतने अधिक औषधीय गुण थे कि हमारे ऋषि मुनियों को लगा कि तुलसी का हर घर में होना जरूरी है। हर घर को बीमारियों से दूर रखने के लिए, हर घर में सफलता और संपन्नता को लाने के लिए हर घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। और लोग तुलसी का पौधा ही ना लगाएं, तुलसी के पौधे की सेवा करें ताकि तुलसी का पौधा घर में बहुत आराम से फल फूल सके, पनप सके, तुलसी के पूरे साल केयर करें। इसलिए उन्होंने तुलसी को धर्म से जोड़ दिया और तुलसी को लक्ष्मी का रूप बता दिया। दोस्तों कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि तुलसी पूजन दिवस क्रिसमस को देखकर या उसके कार्ड के रूप में मनाया जाता है। मैं उनको बता दूं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी को लक्ष्मी का रूप आज से नहीं, नरेंद्र मोदी के जमाने से नहीं, कई हजार साल पहले से बताया जाता है। जो लोग आलोचना करते हैं वो हिंदू धर्मशास्त्रों को पढ़ लें।
हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी एकादशी का जिक्र है, हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी विवाह का जिक्र है, हिंदू धर्मशास्त्रों में पूरे कार्तिक मास में तुलसी पूजन का जिक्र है। और इसी तरीके से तुलसी पूजन मनाई जाती है। दोस्तों, जब मैं तुलसी के औषधीय गुणों को देखता हूँ और भारत में हिंदू धर्म के और बहुत सारे त्योहारों को, हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताओं को, मैं कुरीतियों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, कुछ कुरीतियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन जो बेसिक मान्यताएं उनको देखता हूँ तो ये लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी तमाम धार्मिक मान्यताओं को जो साइंटिफिकली समाज के लिए जरूरी थी उनको धर्म से जोड़ दिया ताकि लोग अनंत काल तक इनका पालन कर सकें। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि यदि मैं आपसे कहूं कि मोबाइल को सिराने रख के मत सोया करो, ऊपर की जेब में मत रखा करो, ऊपर की जेब में रखते हो तो उसकी किरणें आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाती है, सिराने रख कर सोते हो तो ये नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो ऊपर की जेब में मोबाइल रखते हैं और अपने सिराने मोबाइल रख कर सोते हैं। लेकिन जिस दिन ऐसे धर्म से जोड़ दोगे कि इसे यहाँ पे रखने से और सिराने रखने से पाप होगा, उस दिन लोग ऐसा करना बंद कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी में इतनी ताकत थी, क्योंकि हम देखते हैं पीपल में बहुत औषधीय ताकत है, पीपल को धर्म से जोड़ दिया गया। आप व्रतों को देख लो, अपने त्योहारों को देख लो, सबको धर्म से जोड़ दिया गया। इसी तरीके से तुलसी में इतने अधिक औषधीय गुण हैं कि उसको धर्म से जोड़ दिया गया। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि तुलसी लक्ष्मी का रूप है। यदि तुलसी आपके घर में है तो समझ लो लक्ष्मी आपके घर में है, आपका घर में सफलता आएगी, आपके घर में संपन्नता आएगी। दोस्तों, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि तुलसी में ऐसे कौन से औषधीय गुण हैं जो मैं ये कह रहा हूं कि सारे ऋषि मुनियों ने तुलसी को लक्ष्मी का रूप कह दिया होगा। और उसके बाद यह भी बताऊंगा कि तुलसी का पूजन कैसे होता है। दोस्तों, तुलसी में इतने गुण हैं कि यदि मैं पूरी बात बताने लगूंगा तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा और वो भी शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन मुझे बात 15 मिनट में कहनी है। मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। तुलसी के अंदर विटामिन सी होता है, जिंक होता है और आयरन होता है, और ये तीनों चीजें मिलकर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी के अंदर 2 यौगिक होते हैं, यूजेनाल और सिनेऑल। ये दोनों यौगिक सूजन को कम करने में मदद करते हैं और आपके लीवर की, आपके जिगर की पाचन क्रिया को स्वस्थ बनाते हैं, पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं तुलसी के अंदर, यानी कि आपको बैक्टीरिया से बचाता है। तुलसी के अंदर एसिटिक एसिड होता है जो पथरी को तोड़ने में मदद करता है। आप जानते हैं शरीर में 3 जगह पर पथरी बन जाती है, कभी आपके किडनी में बनती है, कभी आपके पथरी में बनती है। एक रेयर पथरी भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने सुना हो, टॉन्सिल में भी पथरी बन जाती है। दोस्तों, एंटीवायरल गुण होते हैं तुलसी में। जब वायरल फैलता है, बैक्टीरिया फैलता है, उस वायरल बैक्टीरिया से बचाती है तुलसी आपको। दोस्तों, तुलसी के अंदर एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण जो होते हैं, ये आपके लीवर को, आपके जिगर को डैमेज होने से बचाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तुलसी के पत्तियों को पानी में पीसकर घर के चारों कोनों में, घर के चारों ओर छिड़क दीजिए। आपके घर में मच्छर नहीं पनपेंगे, आपके घर में विषाक्त कीटाणु नहीं आएंगे। इतनी ये ताकत होती है तुलसी के पौधे के अंदर। और इसके अलावा तुलसी के तेल में, आप किसी भी तेल में आप तुलसी के पत्ते को पीस कर उसका रस मिला दीजिए। और आपके सिर में जुएँ होती हैं और लाख होती है, लाख समझते हैं, जो सिर में बालों की जड़ों में सफ़ेदी सफ़ेदी जम जाती है, उस तेल को जिसमें तुलसी के पत्ती पिसी हुई मिला लेते हो या कह लो तुलसी का अर्क मिला लेते हो, उस तेल को लगा लीजिए, आपके सिर के जू और सिर के लाख गायब हो जाएगी। दोस्तों, डायबिटीज, एंटी डायबिटीज भी होती है। डायबिटीज में भी तुलसी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है और दांतों की देखभाल भी तुलसी करती है। दोस्तों, तुलसी के और भी बहुत सारे गुण हैं। तुलसी से आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, तुलसी से होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाएं बनती हैं। हालांकि तुलसी का सेवन भी
अनियंत्रित रूप से नहीं करना चाहिए, मतलब अति रूप में नहीं करना चाहिए। यदि आप अमृत भी बहुत ज़्यादा पी लोगे, पानी भी बहुत ज़्यादा पी लोगे, खाना भी बहुत ज़्यादा खा लोगे, तो वो आपको नुकसान दे जाएगी। तो दोस्तों, तुलसी में ये सारे गुण हैं और ये गुण मानव को तमाम बीमारियों से, विषाक्त कीटाणुओं से बचाते हैं। इसलिए मुझे लगता है तुलसी की इन औषधीय ताकतों की वजह से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कह दिया कि तुलसी लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का अवतार है। जिस घर में तुलसी है उस घर में बीमारियां नहीं आएंगी, उस घर में जब बीमारियां नहीं आएंगी तो संपन्नता आएगी, उस घर से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो वो परिवार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसीलिए तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी है तुलसी और इसीलिए तुलसी को मुझे लगता है माना जाता है लक्ष्मी का वास। और ख़ास तौर से जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं दिन रात, जिन्हें हर बात में हिंदू मुस्लिम सोचता है, मैं उनसे एक बात बहुत खास तौर से कह रहा हूँ, तुलसी पूरी तरीके से सेक्युलर है, सांप्रदायिक नहीं है। आप हिंदू हो और तुलसी का सेवन करते हो या तुलसी का तो भी तुलसी आपको इतनी फायदेमंद है। आप मुसलमान हो तब भी तुलसी इतनी फायदेमंद है। आप ईसाई हो या दुनिया के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, तुलसी आपको उतनी ही फायदेमंद है। फर्क इतना है कि हिंदू विज्ञान में, हिंदू धर्म ऋषियों ने इसकी औषधीय ताकत को पहले पहचान लिया है। दोस्तों, आपको एक किस्सा सुना दूं। ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। जब ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार एक अंग्रेज, जब कलकत्ता में आज़ादी से पहले की बात है, प्लेग फैला हुआ था, एक नया अंग्रेज अफसर आया, उसने ईश्वरचंद विद्यासागर से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। जब वो वहाँ पहुंचे तो उनके चारों ओर और उनके घर में चारों ओर तुलसी के पेड़ लगे हुए थे। वो चौंक गए। अंग्रेज अफसर से चौंक गया और उसने कहा कि अरे ईश्वरचंद जी, आप कितना क्यों चौंक रहे हो? बोले, मैं तुलसी के पेड़ देख कर चौंक रहा हूँ। आपने कहे चारों ओर लगा रखे हैं? उस अंग्रेज अफसर ने कहा कि इस तुलसा के अंदर इतनी शक्ति है कि तुलसा का पौधा अपने चारों ओर 200 मीटर के दायरे में बैक्टीरिया को, विषाक्त कीटाणुओं को हवा में प्रवेश करने से रोकता है। और कलकत्ता में प्लेग फैला हुआ है, मैं नहीं चाहता मेरे घर के आसपास प्लेग के कीटाणु आए, इसलिए मैंने तुलसा का पौधा लगाया है। और उसने कहा कि ईश्वरचंद जी, आप हिंदू हो और आपको नहीं पता तुलसा की कितनी शक्ति है। तो दोस्तों, ये तुलसी इतनी शक्तिशाली है। अब सवाल आता है, तुलसी का पूजन कैसे करें? 25 दिसंबर को तुलसी का पूजन मनाया जाता है। और जो लोग कहते हैं क्रिसमस डे के रूप में, मैंने उनको पहले बता दिया कि क्रिसमस डे तो आपसे मनाना होगा, लेकिन तुलसी के बारे में हमारे धर्मशास्त्र कई हजार साल से कहते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जो लोग तुलसी का पूजन करते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को प्रातः स्नान करें और प्रातः स्नान करके एक मंत्र जाप करते हुए तुलसी को जल चढ़ाएं। और वो मंत्र है ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः। तो 11 बार या 21 बार ओम सुभद्राय नमः बोलते हुए तुलसी को जल अर्पित करें। दोस्तों, उसके बाद वहां पर फल, फूल और सिंदूर चढ़ाएं। और ठंड के मौसम से तुलसी को बचाना होता है तो कोशिश करें एक लाल चुनरी से तुलसी को ढक दें। इस तरीके से तुलसी का पूजन संपन्न करें। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा चलते चलते कि तुलसी, आजकल फैशन चल गया है दीवारों पर पौधों को टांगने का। तुलसी के पौधे को दीवारों पर नहीं टांगे, इसे अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को घर में किसी गमले में लगाएं जो आपके फर्श पर रखा हुआ हो, या आपके घर में कहीं मिट्टी का बाकायदा गमले बने हुए हैं उसमें लगाएं। किसी ऐसे गमले में ना लगाएं जिसको दीवार पर टांग दिया जाता है, इसको अशुभ माना जाता है। तो तुलसी का पौधा आपके घर के फर्श से टच होना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया तुलसी का कितना महत्व है। और मुझे फिर यह लगता है कि तुलसी को इसीलिए लक्ष्मी का रूप माना गया है। और इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, तुलसी का पूजन करें, तुलसी एकादशी मनाएं, तुलसी विवाह संपन्न कराएं, कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करें। और फिर कह रहा हूँ, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, तुलसी आपको फायदा करेगी। इसलिए तुलसी की पूजा करें, तुलसी अपने घर में लगाएं और तुलसी की सेवा करें। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं और आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सबको मेरा नमस्कार।